अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, आप सुन भी रहे हैं और सोशल मीडिया पर बखूबी देख भी रहे हैं। कुछ रोज़ पहले हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ़्तार किया गया, उनको हिरासत में लिया गया। वजह क्या थी ये भी आपने जाना। सिर्फ़ आपने एक शेर पढ़ा था, उस शेर की बिना पर आपको गिरफ़्तार किया गया। जो हज़रत ने शेर पढ़ा था मैं उसको भी दोहरा देता हूँ। हज़रत ने शेर पढ़ा था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। इसमें जो लफ्ज़ कुत्ता हज़रत ने बोला है, इस लफ्ज़ की बिना पर आपको हिरासत में लिया गया, आपको गिरफ़्तार किया गया, आप पर केस दर्ज किए गए। और जब आपको गिरफ़्तार किया गया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपके चाहने वालों ने, इस्लाम के चाहने वालों ने आपके लिए आवाज़ उठाई, सड़कों पर उतरे और मुसलसल अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम आपके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, आपके लिए आवाज़ें उठा रहे हैं, आपकी रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और करनी भी चाहिए। जब जब हज़रात गिरामी इस्लाम के ख़िलाफ़ या उलमा इकराम के ख़िलाफ़ बातिल ताकतों ने आवाज़ उठाई, उनको दबाना चाहा, अल्लाह ताला ने इस्लाम को जो है सरबलंदियाँ अता फरमाई, इस्लाम को गलबा अता फरमाया। क्या आपने देखा नहीं, करबला के मैदान में एक जानिब 72 थे और एक जानिब 22,000 का लश्कर था, लेकिन इमाम हुसैन को परवरदिगार आलम ने वो ताकत, वो हिम्मत अता फरमाई कि इमाम हुसैन ने इस्लाम का परचम लहरा कर दिखाया। हमारे उलमा इकराम ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, हिंदुस्तान के लिए भी कुर्बानियाँ दी हैं और अपने दीन के लिए भी कुर्बानियाँ दी हैं। क्या आपने तारीख़ नहीं पढ़ी? अल्लामा फ़ख्र खैराबादी ने इस हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए अपनी जान को दे दिया, कुर्बानी दे दी। और सबसे पहला फतवा जो हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए जंग का फतवा दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात के एक बहुत बड़े आलिम दीन, जिनको अल्लामा फ़ख्र खैराबादी कहा जाता है। और मुफ्ती सलमान साहब के साथ में बड़े बड़े उलमा इकराम खड़े हुए हैं और हमारी आवाम भी जो है हज़रत के लिए बहुत कोशिशें कर रही है और सब लगे हुए हैं कि हज़रत को जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए, आपको ज़मानत मिल जाए। और ये तो अपने गैर भी हज़रत के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं। कैसे आवाज़ें उठा रहे हैं देखें। जो हमारे हिंदुस्तान के साधु संत हैं, उन्होंने भी हज़रत के लिए आवाज़ें उठाई हैं, उनकी रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। देखें, आप भी सुने कि हिंदुस्तान के साधु संत जो हैं हज़रत के लिए कैसी आवाज़ें उठा रहे हैं। मैं आपको सुना देता हूं कि हज़रत के लिए किस तरीके से लोग कोशिशें कर रहे हैं, अपने गैर भी हज़रत के लिए कोशिशें कर रहे हैं और बिल्कुल दिलो जान के साथ कोशिशें कर रहे हैं। मौलाना और जितने भी आलिम है, जितने भी लोग हैं, वो वकील करे, वकील की मानव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हम उनके साथ जाएंगे। ये पंडित बाल योगी महाराज उनके साथ जाने को तैयार है, हम जमानत देने को तैयार है। हम लड़ेंगे, सड़कों पे तक लड़ेंगे, सड़क तक जाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जेल नहीं जाने देंगे मुफ्ती साहब को। चाहे कितना भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे हमें अपनी किडनी की बेचनी क्यों ना पड़ जाए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम कह रहे हैं चाहे हमें अपने शरीर का एक अंग बेचना पड़ जाए, हम उनको जेल नहीं जाने देंगे। हम जामा मस्जिद पहुंचेंगे, अब मुफ्ती साहब के लिए वहीं धरना बैठेंगे। एक दिन का धरना जामा मस्जिद से होना चाहिए मुफ्ती साहब के लिए। मौन धरना, मौन धरना एक हम करना चाहते हैं। जामा मस्जिद के बाहर ऐलान करना चाहते हैं सरकार से कि हम चुप रहकर भी आपकी बगावत कर सकते हैं। आप अल्लाह और नबी को मानते हैं? बहुत मानते हैं। ये साधु संत हैं हिंदुस्तान के, इन्होंने मुफ्ती साहब के लिए ये कोशिश की, इन्होंने बयान दिया कि मुफ्ती साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसके अलावा और भी हैं, एक और साधु संत हैं, इन्होंने कहा है वो भी मैं आपको सुना देता हूं। देखिए क्या। आए भगवान, आए राम, आए कबीर, मंसूर, आए सतगुरु महाराज, मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर काट दूं रक्त तो लाल निकलेगा। विश्व का कोई भी ये वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। तो तुरंत रिहा करो, हम मुक्ति के साथ हैं।
इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसान नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या कहती पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इसकी पंचायत से आपका सांसद बोलता है उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करते हो तो उस सांसदों को गिरफ्तार करो। ये सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से, हम राम के नाम से इबादत करते हैं। ये जो बाबा हैं, ये जो साधु संत हैं, इन्होंने जो बात कही बिल्कुल 100 के 100% बिल्कुल सही कही। क्यों? जो लोग हिंदुस्तान को तोड़ने के चक्कर में हैं, हिंदुस्तान में नफरतें फैला रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये बात हकीकत है। उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी जबान पर लगाम लगाई जाए, उनकी जबानों को बंद किया जाए ताकि हिंदुस्तान में जो हमारे भाईचारा है वो भाईचारा बना रहे और हमारा हिंदुस्तान नहीं टूटे। ये बिल्कुल हकीकत बात है, सच बात कही है। तो अगर गिरफ्तार करना है तो उनको गिरफ्तार किया जाए जो नफरतें फैला रहे हैं, जो हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं।